एडवोकेट मनीष अलग वापस से इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इनफैक्ट ये वीडियो सीरीज जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट्स की इंपॉर्टेंट जजमेंट्स चेक बाउंस से रिलेटेड। ये वाली भी जो हम केस डिस्कस करेंगे ये भी वैसे ही है कि जिसके अंदर प्रिज्यूम कर लिया कि जब उसने चेक साइन किया और दिया तो उसको गिल्टी ठहराया गया। लेकिन इसके अंदर एक बहुत मज़ेदार बात हुई है। इसमें ये चीज सामने आई है कि आपको सजग रहना है। आपका जो अधिकार है अपने एडवोकेट को जरूर बोले कि ये फाइन जो लगता है इसकी बात जरूर रखें कि दैट शुड बी कंपनसेटेड। जो 2 times ऑफ द चेक, जो चेक अमाउंट का दुगना तक जो फाइन लगता है, जजमेंट आने पर या उससे पहले जरूर ये मेंशन करें कि यार हमें वो चीज चाहिए, और अगर आप नहीं मानते तो आपको नुकसान हो सकता है। इस केस में हम देखेंगे। तो दोस्तों, श्री भगवत गीता से प्रस्तुत है आपके सामने ये श्लोक। अपचेतसो दुराचारो वजते मम अन्य भाग साधु रेवसा मंतव्य समायक तो ही होय। अर्थात इसके अंदर श्री कृष्ण ये कह रहे हैं अर्जुन से कि कोई दुराचारी भी मेरा नाम, मेरी भक्ति भजता है, मेरा भजन भजता है, दिल से भजता है, तो वो एक साधु है। उसके वो पाप जो हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। मैं इसको आसान शब्दों में एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि अगर आपसे कोई पाप हो गया है लेकिन मन में आपने उस चीज को माना कि यार मेरे से पाप हो गया है और मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा, तो आपको उस अपराध बोध से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन जो आपका शरीर है वो तो सजा भुगतेगा इस दुनिया के कानून के अकॉर्डिंग, लेकिन मन का जो आपका अपराध बोध है वो तभी खत्म हो जाता है जब आप दिल से मान लेते हैं कि भाई साहब मेरे से गलती हो गई है और मैं दोबारा रिपीट नहीं करूं। जैसे कि हम जानते हैं आत्मा और शरीर अलग है। तो वापस आते हैं अपने केस की तरफ। दोस्तों, ये केस है कालामणि वर्सेस बाला सुब्रमण्यम का केस है ये। इसके अंदर हम इस तरीके से समझते हैं, जो अपील करता है उसको हम एपेलेंट बोलते हैं। तो इसके अंदर 2 अपील करने वाले थे, एपेलेंट 1 और एपेलेंट 2। और अपील जब करते हैं जो अपोजिट पार्टी है उसको हम कहते हैं रिस्पोंडेंट। तो रिस्पोंडेंट और एपेलेंट 1 जो है वो मिल के गारमेंट्स एक्सपोर्ट करते थे फ्रांस में। एपेलेंट 2 ने एपेलेंट 1 के बिहाफ पे चेक साइन किया और डीड बनाई कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है पेमेंट की, ये चेक ले लो आप, ये डीड भी साइन कर रहा हूं। अब चेक हो गया बाउंस, ट्रायल कोर्ट में चला ये केस। वहां एपेलेंट 2 जो है उसने वही बात कही। उसने क्या कहा? उसने कहा कि यार इसने खाली पेज पे साइन करवा दिया और ब्लैंक चेक पे भी साइन करा दिया। अब जो रिस्पोंडेंट है उसने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी दिया कि भाई साहब इनको ना बाहर से पेमेंट आ गई है। तो ट्रायल कोर्ट ने क्या किया? ट्रायल कोर्ट ने एक्यूज को एक्यूट कर दिया। उन्होंने ये कहा कि यार ये ना प्रूव नहीं कर पाए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं दे पाए कि वाकई ये चीज़ सच है। अब वही हुआ, ये गया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में उसको 3 महीने की सज़ा, जेल और 5,000 रुपये फाइन लगा। अब उन्होंने क्या करा, एक्यूज ने क्या करा, 11,20,000 रुपये जमा करा दिए। लेकिन पहुंच गए भाई साहब कहाँ? सुप्रीम कोर्ट की भाई मेरे को जेल ना कराओ। अब इस वर्डिक्ट को, और आगे भी पहुंचे, उसको चैलेंज किया बेसिकली। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस डिसीजन को सही ठहराया। क्यों? जो सेक्शन 118 जो बात करते हैं कि जब आप चेक साइन करते हो तो वो मान लिया जाता है कि कोई आपकी कंसिडरेशन है, इसके लिए साइन किया। और 139 में भी मान लिया जाता है कि जिसको रिसीव हुआ है वो भी लीगली रिसीवेबल डेट था तभी तो रिसीव हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की जजमेंट को ठीक ठहराया। अब ये कहा कि इस बंदे ने अपने आप 11,20,000 रुपये जमा करा दिए,
तो इसकी इम्प्रिजनमेंट को हम वेव ऑफ कर देते हैं। लेकिन एक चीज कही कि आइडली इसके अंदर दुगना फाइन लगता है चेक का और 9% सिंपल इंटरेस्ट लगता है। लेकिन जो रिस्पोंडेंट है, मतलब जो कंप्लेनेंट है बेसिकली, उसने हाई कोर्ट में ये चीज़ तो बोली नहीं गई, मेंशन ही नहीं करी कि भैया मेरे को फाइन भी चाहिए। और जो जजमेंट भी आई, जजमेंट आने के बाद भी उसने आगे ये दरख्वास्त रखी भी नहीं कि भैया मेरे को जो है फाइन भी चाहिए। तो सिंस ये इंटरेस्टेड नहीं है इसके अंदर, फाइन के अंदर, तो हम इनको 9% सिंपल इंटरेस्ट ही दे रहे हैं। तो आपने ये चीज देखी कितनी इंपॉर्टेंट है कि फाइन जब भी आपकी जजमेंट या आपका केस चलता है, जजमेंट आती है, तो अपने एडवोकेट को जरूर कहें कि भैया वो फाइन वाला जो वो है ना, वो बात अपनी रखो कि हमें फाइन चाहिए, नुकसान हुआ है इसकी वजह से। अगर आप नहीं करते तो देखिए कितनी बड़ी चीज आते आते निकल जाती। मतलब 11 लाख का, मतलब 11,20,000 रुपए जो थे दोबारा और मिल सकते थे। वो सिर्फ और सिर्फ ये बात कहीं नहीं इसलिए नहीं मिले। तो कभी कभी छोटी गलतियां भी बहुत बड़ी नुकसान को रीजनिंग आ जाती है उसकी। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मैं एडवोकेट मनीष अलग आपसे इजाज़त चाहता हूँ। भगवान आप सबकी रक्षा करे। नमस्कार।